नागरत्न सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हैं जिनको आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस बनना है। समय अभी थोड़ा दूर है, 2027 में 36 दिन के लिए सही, लेकिन जस्टिस नागरत्न चीफ जस्टिस बनकर ही 29 अक्टूबर 2027 में रिटायर होंगी। पिछले साल जस्टिस नागरत्न ने नोटबंदी के केस में कड़ी बात बोली थी कि नोटबंदी काले धन को सफेद बनाने का तरीका था। नोटबंदी के बाद अगर 98% करेंसी वापस आ गई तो काला धन कहां गया? पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश की 2 महिला सिविल जजों की बर्खास्तगी पर सुनवाई करते हुए इतनी नाराज हुई थी कि बोल पड़ी कि काश पुरुषों को भी पीरियड्स होते तो पता चलता। मुझे उम्मीद है कि पुरुष जजों पर भी ऐसे मानदंड लागू किए जाएंगे। जिस केस को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी और कड़ी टिप्पणी की, उस पर अब उनकी और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच का जजमेंट आया है। इंसाफ के लिए मारे मारे भटकने वाली 2 महिला सिविल जजों की नौकरी बहाल हो गई है। नौकरी बहाल करने का आदेश सुनाते हुए फिर जस्टिस नागरत्न ने जुडिशरी में महिलाओं के साथ हो रही भेदभाव और असंवेदनहीनता को लेकर काफी कुछ सुना दिया। 2023 में मध्य प्रदेश सरकार का चाबुक कुल 6 सिविल जजेस पर चला था। सभी 6 सिविल जज महिलाएं थी। सरकार ने सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ग्राउंड बनाया कि प्रोफेशन पीरियड में परफॉर्मेंस खराब थी। हाई कोर्ट ने ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर 4 महिला सिविल जजों की नौकरी बहाल कर दी। अदिति और सरिता की बर्खास्तगी बरकरार रही। 2017-2018 के मध्य प्रदेश में नासिक सेवा की परीक्षा पास करके ये महिलाएं मध्य प्रदेश में सिविल जज बनी थी। 6 महिला जजों की नौकरी जाने वाले केस का सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। सिविल जज अदिति और सरिता चौधरी का केस सुनने के लिए 2 जजों जस्टिस नागरत्न और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच बनी थी। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस नागरत्न और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने केस फाइल पढ़ी तो पता चला कि कितनी ज्यादती और लापरवाही के साथ महिला जजों के साथ नाइंसाफी हुई। बर्खास्त करते समय दोनों जजों को सफाई देने का भी मौका नहीं दिया गया। फिर शुरू हुई हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार की रगड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी के आसपास की परिस्थितियों की समीक्षा की, जिसमें शादी, कैंसर, महिलाओं को होने वाली अबॉर्शन, पीरियड जैसी दिक्कतों को भी ध्यान में रखा। हाई कोर्ट की रिपोर्ट में ये तथ्य नहीं मिले कि महिला जजों की परफॉर्मेंस लगातार खराब थी। एक जज की कहानी सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैरान हो गए। एक महिला जज की नौकरी के प्रोविजन के दौरान हुई थी, फिर कोविड हो गया, प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्शन हो गया, फिर परिवार पर एक और विपत्ति आई कि भाई को कैंसर हो गया। हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR यानी अप्रेजल खराब किया गया। फिर ड्यूटी में लापरवाही खराब परफॉर्मेंस का आधार बनाकर नौकरी से निकाल दिया गया। MP सरकार के कानून विभाग की बनाई एक प्रशासनिक समिति और हाईकोर्ट जजों ने बर्खास्तगी के आदेश दिए थे। जस्टिस BV नागरत्न और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पहले तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट पलटते हुए दोनों सिविल जजों की बर्खास्तगी रद्द की। 15 दिन में नौकरी बहाल करने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि सीनियरिटी, सैलरी सब वापस की जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ACR में महिला जज के संघर्ष पर विचार नहीं किया गया, हाईकोर्ट ने भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। नौकरी से निकालने का ये मनमाना और गैर कानूनी आदेश है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिखित जजमेंट देने के बाद जस्टिस नागरत्न ने मौखिक रूप से कहा, हमें महिलाओं की चिंताओं और कठिनाइयों के बारे में पता होना चाहिए। वह सुबह से शाम तक बैठने में सक्षम होने के लिए महीने के कुछ दिनों में दर्द को कम करने के लिए गोलियां और दवाइयां लेती हैं। ये एहसास होना चाहिए, कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हैं तो ये मत कहिए कि वो धीमी है और उन्हें बर्खास्त कर दीजिए। हमें महिला जजों के काम करने के लिए आरामदायक माहौल सुनिश्चित करना होगा।